हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजल सिंह आज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर सम क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी को आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिसिटी को किस तरह से प्रभावित करता है। फर्स्ट we take bond length. All the carbon-carbon bonds in benzene are of equal bond lengths 1.395 angstrom, which lies in between CC single bond length 1.54 angstrom and CC double bond length 1.43 angstrom. मतलब सिंपल बेंजीन में जो डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के इन बिटवीन, यानी कि प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की पाई जाती है। सारे बंद एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं, दैट इज 1.395 एंगस्ट्रॉम। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिजल्ट्स ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वैल्यू टू बी इंटरमीडिएट बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जो कि मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है। हैंस एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग बॉन्ड लेंथ वैल्यू बिटवीन द सीसी सिंगल बॉन्ड। सीसी सिंगल बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? कार्बन कार्बन जो sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड सीसी डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक सिस्टम सच एज ब्यूटाडाइन, जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, द सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ ऑल्टरनेट्स। इसमें बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है C1 C2 के बीच में 1.3 एंगस्ट्रॉम एंड C2 C3 जिसमें कि हमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ वैल्यू इज़ 1.48, यानी कि इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो प्योर डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल बॉन्ड की तरह वैल्यू नहीं है। पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अगर हम रिंग स्ट्रक्चर के रूप में साइक्लिक सिस्टम देखें तो उनसे थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ इसमें ज़्यादा हमें दिखाई देती है। इन acyclic conjugated system delocalization of pi electrons is not possible. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन में पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर जैसा कि बेंजीन में बनता है इस तरीके के पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव नॉन ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इसको ध्यान से देखें, बॉन्ड लेंथ वाइल इन द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अल्टरनेट बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हेट्रोएटम जैसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज जनरली लेस देन दैट फाउंड इन द सैचुरेटेड एनालॉग्स। अगर हम इसको ध्यान से देखो, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन और C सिंगल बॉन्ड N की बॉन्ड लेंथ और C डबल बॉन्ड N की बॉन्ड लेंथ, ये है। जब भी हमारा हेट्रो एटम इसके साथ जुड़ा रहेगा तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हम देखते हैं कि कार्बन हेट्रो एटम या जो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की अपेक्षा कम पाई जाती है। इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सच एज पायरॉल, फ्यूरिन, थायोफीन एक्सेट्रा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शो एप्रिसिएबल डिग्री ऑफ बॉन्ड ऑल्टरनेशन। बॉन्ड का ऑल्टरनेशन दिखाई देता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन भी होता है, पर बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ की जो कहना चाहिए वैल्यूज़ है वो उसका ऑल्टरनेशन हमें देखने को मिलता है। द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज लेस देन दैट ऑफ द 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक सबसे मुख्य बात जो इस पूरे आज के चैप्टर की है वो ये कि हम 6 और 5 को कंपेयर अगर हम करेंगे तो देखेंगे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जितने आसानी से डीलोकलाइजेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन हम देखते हैं 5 मेंबर्ड के अंदर नहीं पाया जाता है। एरोमेटिसिटी का हम स्टडी कर रहे हैं, उसके कंसर्न में देखेंगे। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इन 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सच एज pyridine especially there are 3 double bonds and each ring atom has p orbital and the 6 electron from the pi molecular orbital. The unshared electron pair on heteroatom nitrogen is perpendicular to the ring and hence are not involved in bonding. Therefore, the bond length in these heterocyclic compounds lies between the single and double bond length. इसमें क्या है, 6 मेंबर्ड में अगर हेट्रोएटम है
तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो हमारे एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा कभी नहीं होता। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलरेडी 5 कार्बन के साथ मिलकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जन्म देते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो उसी के पास भी ही रहता है। इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो हम देखते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ की इन बिटवीन पाई जाती है। इन द मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स फेयरली हाई डिग्री ऑफ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कॉजेज कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वैल्यू क्लोज टू द वैल्यू इन बेंजीन। मतलब इन कंपाउंड्स में हम देखते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जैसे बेंजीन में पाई जाती है उसके बिल्कुल मिलती जुलती होती है। Further introduction of heteroatom results in reduction of aromatic character due to the partial localization of pi electron on the heteroatom। इस लाइन का अर्थ है कि अगर heteroatom का नंबर बढ़ता जाए, यानी कार्बन heteroatom 1 है, अगर 1 से 2 हो गए तो हम देखते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन की जगह हमें लोकलाइजेशन मतलब स्थिरता दिखाई देती है। वो ज़्यादा घूमता नहीं है बल्कि एक जगह पर या एक नाइट्रोजन या 2 नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल दिस, अगर एक नाइट्रोजन है तो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ जो है पूरे के अंदर 1.34, 1.3595, 1.94 यानी कि लगभग सिमिलरिटी है। पर जैसे ही हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन आ गए, 2 नाइट्रोजन आने के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो हम और भी ज़्यादा रिड्यूस देखते हैं। नाइट्रोजन 1.34 हो गई, 1.39, जैसे जैसे पास नाइट्रोजन 2 या 3 नाइट्रोजन बढ़ जाने पर हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ में धीरे धीरे और ज़्यादा कमी आती जाती है। द फ्यूजन ऑफ बेंजीन ring to the 6-membered heterocyclic system causing a reduction in aromatic character because partial localization of pi electron is seen in naphthalene। अगर हम naphthalene को देखें तो ध्यान देखो ये जस्ट लाइक naphthalene है, पर इसके अंदर 2 नाइट्रोजन आने के कारण हम देखते हैं बॉन्ड कितना होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो पाई जाती है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगभग लोकलाइजेशन के कारण इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लगभग स्थिर सी देखने को हमें मिलती है। 5-membered aromatic heterocyclic compound, in 5-membered heterocyclic compounds such as pyrrole, furan, thiophene, etc., the unshared electron pair on heteroatom are involved in cyclic pi molecular orbital। अब 5-membered में जैसे पायरॉल, फ्यूरन, थायोफीन में 4 पाई तो होते ही हैं, पर साथ में जो लोन पेयर होता है हेटेरोएटम पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन को बनाने में मदद करते हैं। इन दीज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन CC bond length shows little alternation since different heteroatoms of different electronegativity, example nitrogen, oxygen, sulfur, are present in these heterocyclic compound. Considerable bond localization is observed। जो बॉन्ड का लोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन मतलब लगातार घूमना, लोकलाइजेशन मतलब लगभग स्थिरता, वो देखने को मिलती है। Since the unshared electron pair on the heteroatom are involved in the cyclic pi electron system, the aromatic character of these 5-membered heterocyclic compounds depend on the availability of unshared pair of electron। अगर हम देखें तो एक मिनट, अगर हम इसको देखें 3 carbon, depend on availability of unshared pair of electron heteroatom, therefore the degree of bond localization is related to the electronegativity of heteroatom involved। इसके अंदर अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, इन सब के अंदर हम देखते हैं जितना ज़्यादा हेटेरोएटम की नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, हम देखते हैं लोकलाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। डिग्री ऑफ बॉन्ड लोकलाइजेशन इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरोएटम इन्वॉल्व। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही बॉन्ड का लोकलाइजेशन दिखाई देगा। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ एटम इज ग्रेटर, ऑक्सीजन एटम की बड़ी ज़्यादा होती है, देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, द ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड शो एप्रिसिएबल डिग्री ऑफ बॉन्ड लोकलाइजेशन शोज इन फिगर 2। इसके अंदर हम देखते हैं बॉन्ड का लोकलाइजेशन ज़्यादा दिखाई देता इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड। जैसे तुम देखो
व्हाट डू यू मीन बाय लोकलाइजेशन? बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस, जैसे 1.36 है, 1.36 है, अगर डीलोकलाइजेशन होता तो ये स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। जैसे ये है 1.37 है, 1.38 है, 1.417 है। थायोफिन में 1.71 है, देखिए 1.370 है, 1.372 एंगस्ट्रॉम। तो जितना डिफरेंस होता है दैट शोज द डीलोकलाइजेशन सिस्टम। और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो लोकलाइजेशन के कारण हम बॉन्ड लोकलाइजेशन दिखाई देता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू भी जो है द ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ वैल्यूज, यानी बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखाई देता है सिंगल और डबल बॉन्ड के हिसाब से। Since the degree of aromatic character, that is aromaticity order in 5-membered heterocyclic compound can be given as, उनका एरोमेटिक करेक्टर कैसे देखा जाता है, एरोमेटिसिटी कौन से कंपाउंड की ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने बताया बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो क्या देते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3, बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन 2 3 1 2 2 3 3 4। तो उन्होंने कहा बॉन्ड ऑल्टरनेशन मेथड कैसे देते हैं, 2 3 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है अपॉन 3 4 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ C3 एंड C4। तो थायोफिन के लिए हम देखते हैं इन दोनों का रेशो 1.370 ये रहा 1.370, और 4 और 3 की देखते हैं हम, वो है 372 एंगस्ट्रॉम। तो इनका रेशो आ जाता है 0.998। पायरोल में पाई गई है 0.96 आई इसकी रेशो। फ्यूरेन के लिए बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशो पाया गया 0.95। इसका अर्थ क्या है, द एरोमेटिसिटी ऑर्डर विल बी गिवन एज थायोफिन, यानी जिसका सबसे ज़्यादा मान होगा वो ज़्यादा एरोमेटिक होगा, जिसका मान सबसे कम होगा वो कम एरोमेटिक होगा। तो थायोफिन इज मोर एरोमेटिक देन पायरोल, पायरोल इज मोर एरोमेटिक देन फ्यूरेन। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो नियर टू 1 इंडिकेट्स एरोमेटिक करेक्टर। अगर बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो लगभग 1 के बराबर होता है तो वो एरोमेटिक करेक्टर शो करता है, अगर 1 से कम होता जाता है तो उसमें एरोमेटिक करेक्टर कम होता जाता है। फ्यूज्ड हिस्टेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव मोर बॉन्ड लोकलाइजेशन एज कंपेयर टू मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, और जैसे ही लोकलाइजेशन होगा वैसे ही एरोमेटिक करेक्टर कम होता जाएगा। और फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज मतलब 6 के साथ 5 जुड़ जाए, पायरोल जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंडोल, फ्यूरेन जुड़ जाए उसको हम बोलते हैं बेंजो बी फ्यूरेन, और अगर थायोफिन जुड़ जाए तो हम बोलते हैं बेंजो बी थायोफिन। द 2 बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड शो रिड्यूस एरोमेटिक करेक्टर, जैसे ही ये फ्यूज्ड होती हैं इनका एरोमेटिक करेक्टर भी कम होता जाता है। मैंने एक छोटा सा निकाल के बताया इंडोल के लिए C2 C3 C4 में 1.358 1.43 यानी 0.94 एरोमेटिक करेक्टर घटता जाता है। फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग अक्रॉस द CC रिजल्ट इन फर्दर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब ध्यान से देखो, इन दोनों रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें इन दोनों रिंग के बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। तो अगर इस टाइप से फ्यूजन होता है, ये है बी बॉन्ड से फ्यूजन, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजो बी फ्यूरेन। ये है सी बॉन्ड से फ्यूजन, इसको बोलते हैं बेंजो सी फ्यूरेन एंड बेंजो सी थायोफिन, इसको बोलते हैं आइसोएंडोल। जैसे ही फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग अक्रॉस द CC रिजल्ट इन फर्दर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी एंड हैंस बॉन्ड लोकलाइजेशन इज ऑब्जर्व। मतलब जैसे जैसे हम इस तरीके के कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं एरोमेटिसिटी करेक्टर कम होता जाता है। और साथ ही में हम देखते हैं